अच्छे तरीके से आपने अपने नोट्स भी कंप्लीट कर लिए होंगे और पिछली क्लास जो आपकी छूट गई थी वो इन दोनों में आपने कंप्लीट कर ली होगी, आशा करता हूं। कैसे हैं सभी बच्चे? एक बार जल्दी से कमेंट पास कर दे। बहुत दिन से हमने आपसे बातचीत नहीं की, थोड़ा सा बातचीत हो जाए। मुझे देखा नहीं मैं कैसा हूं, कैसा लग रहा हूं? ठीक है, मस्त है, झकास है, फंडू क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बोलती बच्चा बाड़ी, क्या बोलती? बोलो, कैसी है बच्चा बाड़ी मेरी? कैसे हैं मेरे भाई बहन? भाई आप सभी मेरे छोटे भाई बहन ही हो, तो मेरे छोटे भाई बहन कैसे हैं? जरा जल्दी से कमेंट पास कर दे। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी मेरे पास सिर्फ 230 बच्चे देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप क्लास को शेयर कर दें और अपने शेयर तो यहाँ ऐप पर नहीं हो पाती है, मगर टेलीग्राम कर दें, व्हाट्सएप कर दें, मैसेज कर दें, सब कुछ कर दें और जल्दी से अपने दोस्तों को बुला लें। हाँ, ऑल राइट सर, बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया किया आपने। अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छा किया। मुझे बनाने की क्या जरूरत है? अभी जब डाउट क्लास लेंगे तो डाउट क्लास में आप हमसे पूछ सकते हैं, जो क्वेश्चन ना बना हो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लियर? जो क्वेश्चन एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे मुझे लगता है थोड़ा आपको लग रहा होगा कि नहीं बनेंगे, मैं उनको बनवा दूंगा। ठीक है, तो अभी अगले संडे को याद दिलाना मुझे, आप सैटरडे को याद दिलाना है आपको, वैसे मुझे याद रहेगा। नेक्स्ट संडे को आपकी डाउट क्लास लेनी है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट संडे को एक डाउट क्लास लेनी है विलियन चैप्टर की, तो रेडी रहिएगा। नेक्स्ट संडे को आपकी डाउट क्लास मुझे लेनी है। ठीक है, इसका नाम लेना है, ऋषिराज जी लीजिए, भाग्य खुल गया, आपका नाम ले लिया मैंने। मैं बहुत अच्छा हूं। तो आइए क्लास का शुरुआत करते हैं और सचिन कुमार जी को हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके जन्मदिवस की। आप क्लास की शुरुआत करते हैं और पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? आज क्लास की लेक्चर नंबर 5 रहने वाला है। हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन, और हम पढ़ने वाले हैं कुछ यौगिकों की आईयूपीएसी। मतलब अभी तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने आपसे बता दिया था कि जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको मैंने वर्गीकरण कराया है, ये सब का सब यहां से आईयूपीएसी आता है। ये तो मैंने बता दिया है कि यहां से सिर्फ आईयूपीएसी आपसे पूछा जाता है, नॉमेनक्लेचर पूछा जाता है, नाम पद्धति आता है आपसे पूछने के लिए। तो वहीं पर मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो रेडी हो जाइए, सीट बेल्ट बांध दे। अच्छा, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू। ठीक है, सीट बेल्ट बांध लीजिए भैया, जल्दी से कसिए, बांधिए। चालू करते हैं क्लास को, चालू करते हैं क्लास को। तो सबसे पहले बात कर रहे थे सर, आपने sp2 संकरित की बात कर रहे थे, आप sp2 संकरित वाले की बात कर रहे थे, और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि आप sp2 संकरित में हमको एरिल हैलाइड के बारे में समझा दिए थे। एरिल हैलाइड के बारे में ये समझाया था, क्या समझाया था जरा बता दीजिए सर। आपने समझाया था कि अगर हमारी कोई बेंजीन रिंग है, अगर हमारी कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से, अगर हमारी कोई बेंजीन रिंग है और बेंजीन रिंग से सीधे हैलोजन जुड़ा हुआ है, सीधे हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो हम कहेंगे कि ये जो है, ये पूरा का पूरा जो है वो एरिल हैलाइड है। क्या है? एरिल हैलाइड है। इसका मतलब सर प्यारे बच्चों, इसका नाम क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे सर इसका नाम हो जाएगा एरिल हैलाइड। क्या नाम हो जाएगा? एरिल हैलाइड नाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, इतनी बात तो हमने आपसे कर ली थी। चलें आगे, आओ। अच्छा, बात करने वाले हैं वाइनेलिक हैलाइड की। किसकी बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों? आज बात करने वाले हैं आपसे वाइनेलिक हैलाइड की बात करने वाले हैं कि आखिर वाइनेलिक हैलाइड को या विनाइल को आप कैसे पहचानेंगे। वाइनेलिक हैलाइड को या विनाइल को आप कैसे पहचानेंगे, ये बात यहां पर आने वाली है। तो देखो जरा क्या लिख रहा हूं, जब एक्स परमाणु द्विबंधित, जब एक्स परमाणु द्विबंधित, क्या? द्विबंधित कार्बन के sp2 संकरित, sp2 संकरित, sp2 संकरित से जुड़ता है, से CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड वाइनेलिक, क्या? वाइनेलिक या विनाइल, वाइनेलिक या विनाइल, वाइनेलिक या विनाइल समूह से, संकरित से, sp2 संकरित से विनाइल, वाइनेलिक या विनाइल समूह के रूप में जुड़ता है, के रूप में जुड़ता है। क्या करता है? में जुड़ता है। अब इतनी बढ़िया लंबी चौड़ी डिफिनीशन आपको याद नहीं करनी है, मैंने आपको तो इतनी लंबी चौड़ी डिफिनीशन लिख दी कि क्या हुआ सर, कि जब क्या हुआ, सीधे सीधे क्या याद करेंगे सर? आप बात कर रहे हैं वाइनेलिक की। किसकी बात कर रहे हैं? वाइनेलिक की बात हमसे कर रहे हैं। अगर आप वाइनेलिक की बात कर रहे हैं तो मैं सीधे सीधे याद रखूंगा, जो वाइनेलिक समूह होता है या विनाइल समूह होता है वो CH2 डबल बॉन्ड CH होता है। क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH होता है। तो अगर मुझसे कोई कह दे, अगर मुझसे कोई कह दे कि सर क्या हुआ
सर क्या हुआ कि कुछ इस रूप में लिखा हुआ है, देखो जरा सामने देखो, कुछ इस रूप में लिखा हुआ है कि जो हमारा कार्बन परमाणु है, जो हमारा जो सॉरी ध्यान सुनो सर, ये जो लिखा हुआ है, एक आपने कोई यौगिक लिख दिया, मुझे नहीं पता ये कौन सा यौगिक है, ठीक है, आराम आराम समझो, मुझे ये नहीं पता ये कौन सा यौगिक है। तो सबसे पहले मैं चेक करने गया तो मैंने देखा ये जो हैलोजन परमाणु है हमारा, जो हमारा ये हैलोजन परमाणु है, ये जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन हमारा sp2 संकरित है। क्या है? sp2 संकरित है। क्यों है? क्योंकि सर अगर मैं अगल बगल घूम जाऊं, इस कार्बन के अगल बगल घूमता हूं तो मुझे डबल बॉन्ड दिखाई देता है, और आपने कहा था जिस कार्बन के पास अगर डबल बॉन्ड लगा हुआ है तो वो sp2 संकरित होता है, तो मैंने कह दिया ये sp2 संकरित है। और वही बात ये कह रहे हैं कि अगर कोई हैलोजन परमाणु द्विबंधित, वो भी कैसा हो, द्विबंधित वाला हो, देखो द्विबंधित वाला है, द्विबंधित कार्बन के sp2 संकरित कार्बन से कुछ विनाइल के रूप में जुड़ा होता है। विनाइल का मतलब क्या है सर? आपने अभी कहा विनाइल का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH के रूप में। CH2 डबल बॉन्ड CH के रूप में अगर जुड़ा हुआ है तो मैं उसका नाम सीधे सीधे बोलूंगा सर ये जो है ये विनाइल क्लोराइड है। क्या है? विनाइल क्लोराइड है। क्या सभी को बात याद हो गई? ये विनाइल क्लोराइड है। क्या आप सभी को बात याद हो गई? बोलो, याद हो गई? मैंने कहा अगर कोई हैलोजन परमाणु द्विबंधित वाले कार्बन के sp2 संकरित, अरे भैया अगर मैंने द्विबंधित बोल दिया, अगर मैंने द्विबंधित बोल दिया, इसका मतलब क्या है? वो जो कार्बन होगा वो sp2 संकरित ही होगा। तो मतलब ये होगा क्योंकि इसके आसपास क्या लगा है? डबल बॉन्ड लगा है। तो ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा है वो sp2 हो गया। यस सर। अब sp2 में कैसा हुआ? तो आपने कहा जो sp2 में हुआ वो CH2 डबल बॉन्ड CH वाला हुआ। तो मैंने कह दिया अगर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH वाला है, इसका मतलब सर ये विनाइल क्लोराइड है या वाइनलिक क्लोराइड है। बोलो, क्लियर है ना? इस प्रकार से कुछ लगा है, CH2 डबल बॉन्ड CH पर अगर लगा है, इतना याद रखना है, ना चाहो तो लिख लो साइड में। क्या मैंने बोला? CH2 डबल बॉन्ड CH पर अगर हैलोजन परमाणु लगा है तो वो वाइनलिक या विनाइल क्लोराइड होगा, वाइनलिक या विनाइल हैलाइड होगा। ऐसे तो लिख सकते हो कि अगर CH2 डबल बॉन्ड CH के रूप में कोई हैलोजन परमाणु लगा है तो वो वाइनलिक या विनाइल हैलाइड होगा। बात खत्म हो गई, बात यहीं पर खत्म हो गई। इतनी सी आपको बात पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है sp संकरित वालों की बात करनी है। किसकी बात करनी है सर? sp संकरित वालों की बात करनी है। तो सीधे सीधे मैं लिखूंगा sp संकरित का मतलब मैं लिखूंगा जब x परमाणु sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। क्या याद हो गई बात? सिंपल सी बात है कि अगर कोई हमारा हैलोजन परमाणु है, अगर कोई हमारा x परमाणु है, वो अगर sp संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा है तो हम कह देंगे वो सीधे के सीधे sp संकरित वाला है। अच्छा, sp संकरित वाला कैसा हो सकता है? आ जाओ जरा देखो, sp संकरित वाला कैसे हो सकता है, ये सबसे बड़ी बात आती है। ठीक है, देखो आ जाओ। मैंने कह दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एग्जाम्पल में एक ही एग्जाम्पल ले लिया, ठीक, CH ट्रिपल बॉन्ड CH वाला एग्जाम्पल ले लिया, और एक और ले लेते हैं। इसमें x लगाना है ना, तो आ जाओ जरा, यहां पर हमने लगा दिया x, और एक ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CX, ये एक ले लिया। चलो x यहां पर कुछ और मान लेता हूं, यहां पर Cl मान लेता हूं, यहां पर Br मान लेता हूं। अब इन दोनों को जरा ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से देख लो, और फिर मुझे कहना कि सर ये क्या sp वाला है कि नहीं। बहुत ध्यान से देख लो, फिर मुझे बताना ये sp वाला है कि नहीं। कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई भाग नहीं रहा हूं, कोई ट्रेन में नहीं छूट रही है। क्या आप ये देख पा रहे हो कि जो हमारा हैलोजन परमाणु है वो जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन हमारा sp संकरित है? देख पा रहे हो क्या? कैसे देख पा रहे हो? सबसे सिंपल सी बात ये समझते हैं सर, ये जो हैलोजन परमाणु हमारा लगा हुआ है, ये जो हैलोजन परमाणु हमारा लगा हुआ है, ये हैलोजन परमाणु जो हमारा लगा हुआ है जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन के अगर चारों तरफ घूम जाए तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड दिखता है। और आपने कहा था जिस कार्बन के अगर चारों तरफ घूमने पर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो वो आपका कार्बन sp संकरित होगा। कैसा होगा? sp संकरित होगा। यस सर, सिंपल सी बात आपने ये बता दी। क्या होगा? sp संकरित होगा। तो ये कह दिया कि ये sp संकरित वाला है। इधर आ जाओ, क्या ये जो Br लगा हुआ है जिस कार्बन पे लगा हुआ है, क्या ये वाला sp संकरित है? क्या ये वाला sp संकरित है? बोलो, क्या ये वाला sp संकरित है?
यस सर है, बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। अगर है तो फिर इनका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी बात ये आती है, इनका नाम कैसे लिखेंगे, साधारण नाम लिखना है, कैसे लिखेंगे। अच्छा आइए जरा लिखते हैं। तो इनके नाम को लिखने से पहले देखिए जरा ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनेंगे आपको समझ में आ जाएगा। क्या कितने कार्बन है आप बता सकते हो? आप कहोगे सर एक कार्बन, दो कार्बन है, तो आपने कहा सर एथ, क्या कहा एथ। और अगर सिंपल सा होता तो मैं इसे एथिल बोलता कि ना बोलता, तो आप कहोगे यस सर आप इसे एथिल बोलते। क्या बोलते हैं आप इसे? एथिल बोलते हैं। क्या बोलते? एथिल बोलते। मगर सर आप इसे एथिल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि सर ट्रिपल बॉन्ड लगा है और ट्रिपल बॉन्ड को आयन बोलते हैं। आयन का मतलब YNE बोलते हैं। ये देखो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है उसे हम YNE बोलते हैं, आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आयन बोलते हैं। तो आप पहले लगा दीजिए आयन। क्या लगा दीजिए? आयन लगा दीजिए। तो हो गया इथाइन। भैया आयन लगाना है तो ये भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इथाइन हो गया। अच्छा अगर सर सिंपल नाम लिख रहे हैं तो इल का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि सर जो सिंपल नाम में लगाते हैं उन्हें एल्किल बोला जाता है। आप अच्छे से हमें समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं कि सिंपल नाम लिख रहे हैं तो आपको एल्क के साथ आपको YL जोड़ना पड़ेगा। यही तो लिख रहे हैं कि सर आप अगर सिंपल नाम लिख रहे हैं तो आपको एल्क के साथ YL जोड़ना ही पड़ेगा। तो अगर जोड़ना पड़ेगा तो मैं इस ई को हटा के, क्योंकि Y और E एक साथ नहीं रह सकते। कहीं पर आप किसी भी वर्ड को देखो, क्या E और Y एक साथ रह सकते हैं? नहीं सर। इसलिए सर ये E का कोई महत्व नहीं होगा और आएगा YL। तो नाम हो जाएगा इसका एल इथाइनाइल। क्या हो जाएगा? इथाइनाइल इसका नाम हो जाएगा। इथाइनाइल क्या हो जाएगा? इथाइनाइल या एथिनिल। एथिनिल हो जाएगा। एथिनिल भी बोल सकते हो, एथिनिल। एथिनिल हिंदी में एथिनिल भी बोल सकते हो, हिंदी भी लिख दी। क्या ई नहीं है, वो काट दिया मैंने, इसलिए मैंने काट दिया कि सर ई और वाई एक साथ नहीं रह सकते। कहीं भी किसी भी वर्ड में ई और वाई एक साथ नहीं रहते हैं। अच्छा जरा इधर आ जाओ, यहां कितने कार्बन है? तो आप कहोगे सर 1 2 3 मेथ एथ मेथ प्रोप। तो आपने कहा सर हो गया प्रोप। क्या हो गया? प्रोप हो गया। अच्छा आपने कहा ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो आप लगाएंगे आयन। लगा दिया सर। क्या लगा दिया? आयन लगा दिया। अब सर अगर सिंपल नाम लिख रहे हैं तो YL का यूज होता है। इसका मतलब सर इस E का कोई काम नहीं, लिख दीजिए YL। मतलब इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? आप बोलोगे सर इसे हिंदी में प्रोपिनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपिनिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोपिनिल बोलेंगे। अरे भैया किसी भी नाम में अगर आपने देखा हो, आज तक कोई भी वर्ड अगर सुना हो जिसमें E और Y साथ साथ रहे हो तो मुझे बता दो। क्यों नहीं रहते? दीपक सर्कल बता देंगे, हम कह देंगे उनसे बता दीजिए। ठीक है, तो इतना तो भैया ग्रामर मुझे नहीं आती है, ठीक है, इतना अंदर मुझे नहीं पता। बट हाँ ई और वाई अभी तक मुझे जितना, अभी तक मैं जहां तक अभी तक इंग्लिश पढ़ा हूं, किसी भी इंग्लिश के वर्ड को देखा है, अभी तक मैंने कभी भी ई और वाई को एक साथ नहीं देखा। ठीक है ऐसा। ओके अच्छा इनका IUPAC नाम भी लिख दिया जाए। यस सर इनका IUPAC नाम भी लिख दिया जाए। गिनती कर दीजिए सर 1 2, तो हो जाएगा सर एक पर लगा है क्लोरो, तो हो जाएगा सर 1 क्लोरो। क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो। एक कार्बन दो कार्बन तो मेथ एथ, इसका मतलब सर एथ हो जाएगा। एथ हो जाएगा, जिसे एथ भी बोल सकते हो हिंदी में। अच्छा और सर ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो सर 1 पे लगा है ट्रिपल बॉन्ड तो 1 हो जाएगा आयन। हो जाएगा, खत्म। अब एक बच्ची ने अभी कमेंट किया, हाँ एक बच्ची कमेंट कर रही है सर कि सर क्या आप जब ट्रिपल ये जब बड़ा ब्रैकेट लगाते हो, थोड़ी देर पहले मैंने देखा था, जब आप ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हो, बड़ा कोष्ठक लगाते हो, तो क्या इस बड़े कोष्ठक के अंदर ही IUPAC लिखी जाती है? ऐसा कुछ नहीं है। आपको डिफरेंट लगे, ये सिंपल नाम है, ये IUPAC नाम है, डिफरेंट लगे इसलिए मैं आपको बड़ा ब्रैकेट लगा के बता रहा हूं। ठीक है इसका नाम बता दो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा सर? 1 2 3 मेथ एथ प्रोप। पहले लिखेंगे 1 पर है ब्रोमो, 1 पर है ब्रोमो प्रोप और 1 पे है आयन। क्या है? 1 पे है आयन। तो हो गया इसका नाम। क्या नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? बोलो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो एक रामचंद्र बच्चा है, उसे मैं कहना चाहता हूं कि हिंदी में कभी भी ईथ नहीं लिखा जाता। अगर आप हिंदी यूज कर रहे हो तो आपको एथ लिखना ही पड़ेगा। इंग्लिश में उसे ईथ बोलते हैं। जब आप इंग्लिश लिख रहे हो, इंग्लिश में लिख रहे हो तो आप इसे ईथ बोल सकते हो। इसे इसका बोलते हैं इथाइनाइल, ये है प्रोपाइनाइल, तो इंग्लिश में ये उच्चारण है प्रोपाइनाइल, ये इथाइनाइल, मगर हिंदी में इथनिल ही बोलोगे। ओके अच्छा अच्छा चलो अब कुछ आपके सामने मैंने चुने हैं
कुछ एनसीईआरटी के हैं और कुछ डिफरेंट बुक के हैं। तो कुछ हैलाइडों के आपको सामान्य नाम और आईयूपीएसी नाम दोनों आपको बताने हैं। कुछ आपके सामने हैलाइड में चुनूंगा, उस हैलाइडों के आपको सामान्य नाम भी बताने हैं और आईयूपीएसी नाम भी बताने हैं। तो मैं सबसे पहला वाला ले रहा हूं, कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप मेरे साथ मदद करोगे। रेडी हो जाइए एकदम। ना 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 ना, वो बताएंगे, ठीक है, सब्र करो। डाउट क्लास लेंगे तो उसमें आप पूछ लेना, जो भी आप पूछ रहे हो कि सर ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड एक साथ आ जाए तो फिर वहां पर कैसे आईयूपीएसी लिखेंगे, ठीक है, फिर मैं बता दूंगा, ठीक है। डाउट क्लास में आप पूछ लेना, मुझे याद रहेगा इस बार, ठीक है। आओ, अच्छा पहला वाला देखो, पहला वाला अच्छे से देख लिया। हाँ, हिंदी और इंग्लिश कुछ भी लिख सकते हो आप। तो मैं इसको ओपन कर रहा हूं, CH3 CH2 CH Cl, ऊपर लगा देता हूं, अच्छा जगह नहीं है नीचे, Cl और लगा दिया CH3। चलो इसका सिंपल नाम फटाक से बता दो जल्दी से, बहुत देर ना लगाना। इसका सिंपल नाम जल्दी जल्दी से बता दो, मैं इसी के नीचे लिख दूंगा। सिंपल नाम इसका बता दो जल्दी से। मैं बोलूंगा सर सिंपल नाम आप पूछ रहे हैं, यस सर। सर कहां लगा हुआ है, तो मैं बोलूंगा CH पे लगा है। बहुत ध्यान सुनना, कहां लगा हुआ है, आपने कहा सर CH पे लगा हुआ है। कौन CH पे लगा है, सर CH पे Cl लगा हुआ है। और आपने कहा था अगर CH पर Cl लगा हो, CH पर हैलोजन लगा हो तो वो 2 डिग्री वाले होते हैं, सेकेंडरी वाले होते हैं। तो आपने लिख दिया सेकेंडरी। सेक का मतलब सेकेंडरी, या ऐसे बोलो द्वितीयक, हिंदी बोल दो द्वितीयक। क्या बोल दिया, द्वितीयक। और क्या है, कितने कार्बन है सर, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मतलब बोल दिया ब्यूटिल। क्या बोल दिया, ब्यूटिल। और क्या लगा है सर, आपने कहा सर क्या लगा है सर, क्लोराइड, तो आपने कह दिया क्लोराइड। सिंपल सा नाम है, बहुत आसानी से हो गया, हो गया। वैसे जब आप सेकेंडरी नाम लिखते हैं तो मैंने एक और चीज बताई थी कि सर सेकेंडरी नाम के लिए हमेशा आइसो यूज करते हैं। तो आइसो ब्यूटिल और हो जाएगा क्लोराइड। ये भी एक नाम बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो यस सर या नो सर। कहां जा रही हो निधि जी, रुक जाओ, समझे। सेकेंडरी के लिए आइसो यूज किया जाता है, इसलिए मैंने आइसो ब्यूटिल क्लोराइड भी लिख दिया है। ये भी एक सिंपल नाम हो गया। अब आईयूपीएसी नाम में आओ, जो पेपर में आपसे पूछेगा। आईयूपीएसी नाम पेपर में पूछेगा, वहीं से आ जाओ। अच्छा सर गिनती करते हैं सबसे पहले। अब आप कहोगे सर इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, इसको 3 नंबर मिलेगा। और इधर से गिनती करेंगे तो 1 और 2 नंबर मिलेगा। तो 2 नंबर दें कि 3 नंबर दें, तो आप कहोगे सर मिनिमम नंबर उसको देना है। इसका सर गिनती होगी राइट हैंड साइड से 1 2 3 4, हो गया। कितने पर लगा है, आप कहोगे सर 2 पर लगा है, तो आपने बोला सर 2 पर लगा है क्लोरो, 2 पर लगा है क्लोरो। आगे मेथ एथ प्रोप, लिख दिया प्रोप। क्या लिख दिया, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो हो गया एन, तो नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। क्या हो गया, 2 क्लोरोप्रोपेन। जरा नीचे वाले में आ जाओ, अच्छे से आ जाओ, नीचे वाले को देख लो। लिखा है CH3 CH2, गड़बड़ हो गया, रुको जरा, इसको मैं साफ करके लिख दूं, साफ करके लिख दे रहा हूं, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए मैं इसको साफ करके लिख रहा हूं, ठीक है। CH3 का होल थ्राइस CH2Br, ये ठीक है, ये ओके, क्लियर, बहुत बढ़िया। क्लोरो ब्यूटेन एक साथ रहेगा, नहीं अलग अलग नहीं, एक साथ क्लोरो और प्रोपेन। ब्यूटेन नहीं होगा, मेथ एथ प्रो ब्यूट होगा। अरे भैया हो गया, गलती हो गया, छोड़ो छोड़ो, अच्छा हो गया हो गया हो गया, ब्यूटेन हो गया ना, सही पकड़े हो। मैं ही लगता है 3 ही गिन गया, ठीक है, एक साथ होगा 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। यहां जाओ, इसको ओपन कर रहा हूं मैं, इसको ओपन कर रहा हूं। तो आपने कहा सर CH3 के, देखो CH3 के 3 लोग हैं C पर, तो ऐसे बोलो C पर 1 CH3, 2 CH3 और 3 CH3, बहुत आसान से बन जाएगा। देखो लिखा है C पर, देखो CH3 का होल थ्राइस C, मतलब C पर 3 लोग हैं, यस सर। तो C पर 3 लोग लगा दिया CH3 के। आगे लगा है CH2 और फिर लगा है Br। क्या लगा है, Br लगा है। अच्छा सर बहुत लोग ये कहेंगे कि सर ये तो देखो एक बात देखो जरा, सर जो हमारा Br लगा है वो CH2 पे लगा है, जो हमारा Br लगा है वो CH2 पे लगा है। अगर Br हमारा CH2 पे लगा है तो ये 1 डिग्री वाला होगा। आपने ये बात बताई थी, क्या बताई थी, ये सर ये तो 1 डिग्री वाला होगा। क्या होगा, 1 डिग्री वाला होगा। तो क्या साधारण नाम में कुछ नहीं लगाएंगे, नहीं बच्चों। देखो जरा इसको, जरा देखो इस वाले को, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये जो C है ना, C, ये वाला C इस पूरी चेन को जोड़ के रखा है। बहुत ध्यान समझो सर, हमारा Br तो CH2 पे लगा है, इसलिए मैंने बोला ये 1 डिग्री वाला है,
ठीक है। मगर मैं पूरी श्रृंखला को देखूं तो उसमें यह पता चलता है कि ये जो C है ना, ये C है वो 3 CH3 जोड़ के रखा है, इस C पर 3 CH3 लगे हैं और फिर आगे कोई चैन लगी है। और मैंने ये कहा था अगर सर C पर लगा हो, C पर अगर मुझे कहीं दिखे कि हमारा कोई अटैच C पर है, देखो यहां पूरा का पूरा श्रृंखला देखो तो हमको ये लग रहा है कि जो ये वाला C है, ये पहला वाला जो C है या ये जो सेंट्रल वाला C है, यहां देखो ना ये C वाला, ये वाला C, ये जो C है ये अकेला है, यही जोड़ के रखा है सबको। अगर ये ना होता तो ये वाली चेन आगे ना बढ़ती, अगर ये C ना होता तो ये चेन आगे ना जाती। इसका सर अगर C पर लगा है तो मैं नाम में हमेशा नियो यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा सर? नाम में मैं नियो यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा नियो, क्या बोलूंगा? नियो, क्या? नियो। कितने कार्बन है गिन लो, 1 2 3 4 5, 5 का मतलब पेंट, तो आपने बोला नियो पेंटाइल, और Br लगा है तो आपने बोल दिया ब्रोमाइड। क्या बोल दिया? ब्रोमाइड। अब बात ध्यान सुन लो, कंफ्यूजन हो जाएगी। आप कहोगे सर हमारा जो Br है वो CH2 पे लगा है, ये 1 डिग्री वाला ही है, बट जब मुझे ये पता चला कि ये देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये जो C है, ये C जो है सबको जोड़कर रखा है, ये C है सबको जोड़कर रखा है। इस C पर 3 तरफ देखो, ऐसे ऊपर बाएं नीचे, ऐसे घूमने पर पता चला कि इस C पर ही पूरी की पूरी चेन लगी है, ऊपर भी, बगल भी, इस बगल भी और उस बगल भी, सब जगह C ही जोड़ के रखा है। अगर C जोड़ के रखा है तो आपने कहा था अगर C पर कोई चीज लगी है, C पर अगर लगा हुआ है तो आप उसे नियो बोलेंगे, तो इसलिए मैंने इसका नाम लिखा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक, और IUPAC नाम है, बच्चे बोल रहे हैं, IUPAC नाम मैं लिख दे रहा हूं, नाम हो जाएगा 1 2 3। ठीक, अब क्या लगा है? 1 पर ब्रोमो और 2 पर मिथाइल, तो यम पहले आता है कि बी? तो आप कहोगे सर यम पहले नहीं आता, बी पहले आता है, इसलिए आप लिखोगे सर 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। इतनी बात तो आ गई ना समझ में? आगे आओ, 2 पर मिथाइल, 2 पर मिथाइल, तो हो गया 2, कितनी बार? 2 बार डाई, क्या? मिथाइल, जिसे मेथिल बोलते हो हिंदी में, तो हो गया 2 डाई मेथिल। 1 पर ब्रोमो, 2 पर एक ऊपर 2 पर नीचे, सेम है, 2 पर मेथिल 2 पर मेथिल, तो मैंने कहा 2 डाई मेथिल। 2 डाई का मतलब 2 बार क्या लगा है? मेथिल, तो 2 डाई मेथिल, और पूरा है मेथ एथ प्रोप, तो आपने बोल दिया प्रोपेन। क्या बोल दिया? प्रोपेन बोल दिया। बहुत मेथिल अरे मैंने कहा CH3 का होल थ्राइस C, देखो ना CH3 का होल थ्राइस C, इसका मतलब है पहले C लिख लो और C लिख लिया, देखो पहले C लिख लिया, उस पर लगा क्या? CH3 का थ्राइस, मतलब CH3 कितनी बार? 3 बार, तो आपने कहा C पर एक CH3, एक ऊपर CH3, एक नीचे CH3, हो गया ना? CH3 का होल थ्राइस C, मतलब C पर 3 CH3 लगे हैं, तो आपने कहा सर इस C पर, इस वाले C पर 3 CH3 लगा दिए, तो इस वाले C पर 3 CH3 लगा दिए, बाकी आगे क्या लिखा है? CH2 और Br, तो आगे लिख दिया CH2 Br। ठीक, आगे बढ़ते, अगला देखो, अगला है CH3 का होल थ्राइस CBr, मतलब देखो इस C पर, एक C पर 3 CH3, तो आपने कहा सर 1 CH3, 2 CH3, 3 CH3, ये तो बोला CH3 का होल थ्राइस C, मतलब एक C पर 3 CH3 हो गए। आगे लगा है Br, तो आपने कह दिया Br, क्या कह दिया? Br कह दिया। ठीक, आ जाओ आगे आ जाओ, इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? तो साफ साफ देखने पर पता चल रहा है कि जो हमारा Br है वो C पर लगा है, इसका मतलब सर ये हमारा नियो, आगे क्या है? 1 2 3 4, मतलब सर ब्यूटेन या ब्यूटिल बोलोगे सर, हिंदी में सर लिख रहे हो, सर साधारण नाम लिख रहे हो तो ब्यूटिल, और क्या लगा है? ब्रोमाइड, तो हो गया ब्रोमाइड। बहुत आसान है, एकदम आसान से समझा रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा? अरे भैया C पर लगा है तो 3 डिग्री वाला हुआ, उससे मतलब नहीं है, C पर लगा है ना, C पर लगा है, इसका सर ये नियो वाला है, नियो वाला है तो आपने नियो यूज कर लिया। कितने कार्बन है? मेथ एथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट का मतलब ब्यूटिल हो गया, और Br लगा है तो ब्रोमाइड बोल दिया आपने। जरा इसका IUPAC नाम लिख लेते हैं, तो आपने कहा सर 1 2 हो गए, तो आपने क्या कहा सर? 1 पर लगा है ब्रोमो, 1 पर क्या लगा है? बहुत ध्यान से देख लो, तुम ही देख लो, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। 1 पे क्या लगा है? ब्रोमो, 1 पे मेथिल ऊपर, 1 पे मेथिल नीचे, तो आपने कहा 1 पर 2 बार, तो आपने कहा 1 डाई मेथिल। क्या गलत बोल रहा हूं? आप लोग बोलो क्या? 1
एक बार ऊपर, 1 एक बार नीचे। तो 1 को बोला कितनी बार? 2 बार। तो आपने बोला 1 मेथिल 1 मेथिल, तो मैंने बोला 1 डाई मेथिल। क्या बोला? 1 डाई मेथिल। और आगे क्या लगा हुआ है? आपने कहा सर 2 कार्बन है, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो आपने बोल दिया एथेन। क्या बोल दिया? एथेन बोल दिया। बहुत बढ़िया। फिर वही बात, डाई मेथिल और इथेन एक साथ रहेगा, गैप नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा। इसको जरा आ जाओ सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ जरा सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ एनसीईआरटी लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है, मेरे पास एनसीईआरटी मैं लाया नहीं हूँ, कुछ भी नहीं लाया हूँ, एनसीईआरटी भी बुक नहीं लाए। कल मैं बुक लेकर आऊंगा तो उसमें एक बात बताऊंगा कि एनसीईआरटी में एक रॉन्ग है, मुझे लगता है 1 या 2 रॉन्ग है एनसीईआरटी में, तो मैं बता दूंगा कौन से हैं। इसी में जो ये उठाया हूं मैं, ये एनसीईआरटी के ही हैं, तो यहां आपको मैं बताऊंगा कि यहां पर एक शायद रॉन्ग है, वो रॉन्ग कौन सा है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कल मैंने कह दिया ना कि इसमें से कोई एक रॉन्ग लिखा है एनसीईआरटी में, बट मैंने उसको करेक्ट कर दिया है। ये कौन सा करेक्शन है मैं आपको करेक्शन कल करवा दूंगा बुक में भी, कि ये यहां पर ऐसा लिखा है, इसको कट करके ऐसा लिख लो और नीचे डाल देना विशाल सोनी सर। आओ अच्छा, इसको देखो क्या लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl। तो आपने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH और Cl। अब इसको जल्दी से पहचान लो, अभी जस्ट इसको पढ़ाया है, इसको लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो आपके दिमाग में घुस गया तुरंत, सर CH2 डबल बॉन्ड CH का मतलब सर ये वाला जो है विनाइल है। क्या है? विनाइल। और Cl लगा है तो आपने बोल दिया क्लोराइड। याद करो भैया, अभी इसी वक्त पढ़ाया है इसको। CH2 डबल बॉन्ड CH, अगर CH2 डबल बॉन्ड CH है तो ये वाइनलिक या विनाइल ग्रुप होता है। देखो है ना, CH2 डबल बॉन्ड CH तो हुआ ना विनाइल, तो हो गया विनाइल क्लोराइड, काम खत्म हो गया। अच्छा, इसका साधारण वो IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो आपको सर 1 2 हो गए। तो 1 पर क्या लगा है? आपने कहा 1 पर क्या लगा है? क्लोरो। हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहा हूं, ठीक है। 1 क्लोरो, फिर 2 कार्बन, 2 कार्बन का मतलब मेथ और एथ, तो आपने बोला एथ। 1 पे लगा है इन, तो आपने बोला 1 इन, हो गया काम खत्म। सिंपल सी बात है, 1 क्लोरो एथ 1 इन, हो गया। 1 पे लगा है क्लोरो, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, और 1 पे लगा है इन, तो हो गया एथ 1 इन। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए। आओ अच्छा, अगला देखो, लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br। इसको जरा पहचान लो कौन सा ग्रुप है, इसको जरा पहचान लो कौन सा ग्रुप है, पहचान लो फटाफट, फटाफट इसको पहचान लो कौन सा ग्रुप है। पहचान लिया? बोलो, पहचान लिया कौन सा है? सर आपने ये पढ़ाया था CH2 डबल बॉन्ड CH CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 जो होता है वो हमारा एलिल होता है। क्या होता है? एलिल ग्रुप होता है। तो ये हमारा एलिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हमारा एलिल ब्रोमाइड हो जाएगा। पढ़ाया था सर कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 अगर ये ऐसा लगा हुआ है तो इसे एलिल ग्रुप बोलते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा एलिल, और लगा है Br तो बोल देंगे ब्रोमाइड। क्या बोल जाएगा? ब्रोमाइड बोल देंगे। IUPAC नाम क्या हो जाएगा? सर इधर से काउंट करेंगे कि उधर से? सबसे बड़ी बात ये आती है, तो देखो सर जब हम नाम लिखते हैं, देखो यहां पीछे, जब हम नाम लिखते हैं तो हमेशा कार्बन गिनते हैं। तो बोला मेथ और एथ, गिन लिया, तो एथ हो गया। तो एथ के बाद इसका नाम लिखते हैं ना डबल बॉन्ड का, हमेशा एथ के बाद डबल बॉन्ड का नाम लिखते हैं ना। इसका मतलब सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। मतलब सर हमेशा हम बाद में लिख रहे हैं, ध्यान सुनना, ये भी यहां बता देता हूं, यही बता देता हूं। ये जो नाम आपको दिख रहा है ना, ये जो नाम आपको दिख रहा है ना, इस नाम के जो पहले लगा है, पहले, वो सबका प्रीफिक्स है। ये सबका सब प्रीफिक्स है। ये जो इस नाम के जो भी पहले लगा है सब प्रीफिक्स, और इस नाम के जो भी बाद में लगेगा वो सबका सब सफिक्स होगा, जिसे पूर्व लग्न और अनुलग्न कहते हैं। देख लो मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं, इसे कहते हैं पूर्व लग्न और अनुलग्न। मैं बोल रहा हूं, जिसको नहीं दिख रहा है वो आ जाएगा PDF, ठीक है। मैंने समझ गया कि नाम के पहले वाला प्रीफिक्स और नाम के बाद वाला सफिक्स होता है, ठीक है। आओ अच्छा, अब देखो जरा, ये नाम हो गया एथ, मतलब एक कार्बन की गिनती हो गई, मेन कार्बन चेन हो गई है। तो हमेशा जो कार्बन की गिनती, मतलब जो मेन कार्बन के बाद आता है वो सफिक्स आता है। सफिक्स को प्रायोरिटी देनी पड़ती है। इसका मतलब सर डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे तो 1 2
3, यहां तो कुछ है नहीं, इसको कहे गिनती कर रहे हो, सुनना 5 नंबर का 5 IUPAC आएंगी, सुन लिया, आ गया गिनती थी, क्योंकि सर इसका नाम सफिक्स में लिखा जाता है, बाद में लिखा जाता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी दे दीजिए। तो 1 2 3। अच्छा सर कितने पे लगा है? सर 3 पर लगा है ब्रोमो, 3 पर लगा है ब्रोमो, यस सर 3 पर ब्रोमो लगा है। कितने कार्बन? मेथ एथ प्रोप, तो हो गया सर प्रोप, और सर 1 पे लगा है इन, नाम हो गया इसका खत्म। 3 पे ब्रोमो प्रोप, 1 पे इन, तो हो गया 3 ब्रोमो प्रोपीन या 3 ब्रोमो प्रोप 1 इन हो गया। इस पर आ जाओ जरा, क्या लिखा है सर? ये लिखा है CH2Cl2, CH2Cl2, और आपने कहा था CH2Cl2, CH2Cl2 कहीं मिल जाए तो इसे बोलते क्या हैं? इसे बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिलीन, सॉरी मेथिल बोला हूं, इसे बोलते हैं मेथिलीन क्लोराइड। क्या बोलते हैं? मेथिलीन क्लोराइड बोलते हैं। क्या किसी को याद है क्या? मतलब मैंने बताया था, हर चीज मैंने बताई है, जितने भी IUPAC आपको दिख रहे हैं, कितने सिंपल नाम आपको दिख रहे हैं कि सर CH2Cl2 दिख जाए तो मैं इसे मेथिलीन क्लोराइड बोलता हूं, तो इसका नाम सिंपल हो जाएगा मेथिलीन क्लोराइड। क्या हो जाएगा? मेथिलीन क्लोराइड हो जाएगा। IUPAC नाम जान लेते हैं सर, एक ही कार्बन है, सिंपल सी बात, एक ही कार्बन है सर। अच्छा एक ही कार्बन पर क्या लगा है? एक ही कार्बन पर Cl लगा है, मतलब सर 1 पे ही 1 1 2 बार सर, 2 बार, एक बार नहीं, एक बार Cl, एक बार Cl, मतलब 2 बार Cl लगा है। ध्यान सुनो, एक पर 2 बार Cl लगा है, मतलब सर 1 1 डाइक्लोरो, क्या 1 1 डाइक्लोरो, यही तो बोला, 1 पे क्लोरो 1 पे क्लोरो, तो 1 1 डाइक्लोरो, और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन, तो हो जाएगा मीथेन, तो हो गया इसका नाम तमाम। हमारे लिए तो होमवर्क यही है कि तुम अपने आप से कर डालो, जितना मैं पढ़ा रहा हूं ना, तुमको पहले PDF है तो अपने आप से कर डालो, क्लास दोबारा रिपीट करो, एक अलग कॉपी लो, कॉपी ले लिया, क्लास रिपीट कर लो, क्लास रिपीट कर लिया, क्लास रिपीट करते जाओ तो मेरे नाम लिखने से पहले आप अपना नाम लिख लो, हो गया रिवीजन। ये क्लास रिपीट कर लो, फास्ट फॉरवर्डिंग कर लो, मेरे नाम लिखने से पहले आप इसका नाम लिख दो, हो गया रिवीजन। आ जाओ, अच्छा आगे बढ़ते हैं। इसको देखो, लिखा है CHCl3, क्या लिखा है सर? CHCl3 लिखा है, इसका मतलब सर क्या है? इसको जरा खोल के बना दीजिए। तो आपने बोला CHCl3, देख लो फिर कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा। C पर H Cl3, मतलब C पर H है और Cl के 3 लोग हैं, तो हो गया CHCl3, हो गया ना, CHCl तो हो गया CHCl3। और CHCl3 को मैंने अच्छे से बताया था कि CHCl3 का साधारण नाम क्लोरोफॉर्म होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? तो आप कहोगे सर क्लोरोफॉर्म होता है। वैसे CHBr3 है तो इसका नाम ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा। और I होगा तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा, बात खत्म। CHCl3 है तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, CHBr3 है तो ब्रोमोफॉर्म हो जाएगा, और CHI3 है तो आयोडोफॉर्म हो जाएगा। IUPAC नाम आ जाओ जरा जान लेते हैं। CHBr3 का मतलब 1 Br, 2 Br और 3 Br। अच्छा IUPAC नाम कैसे लिखेंगे? एक का लिख दे रहा हूं, दूसरे का आप अपने आप लिखोगे, ठीक है? मैं नीचे वाले का लिख रहा हूं, आप ऊपर वाले का लिख लेना। सर 1 पे देखो 1 Br 1 Br 1 Br, कितनी बार? 3 बार। तो आपने कहा 1 कामा 1 ट्राई, क्या गलत बोला मैंने? 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो 1 ब्रोमो, इसका मतलब 1 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 1, कितनी बार? 3 बार। 1 1 1 ट्राई, क्या लगा है? आपने कहा सर ब्रोमो, और एक कार्बन है तो बोल दिया मीथेन, हो गया नाम खत्म। ऊपर वाले का नाम अपने आप लिखोगे। याद रहेगा कैसे नहीं? इंटर में आगे कुछ भी याद ही नहीं रहता तुमको, पढ़ोगे तो याद होगा। आगे बढ़ रहे हैं, ऊपर वाले का नाम अपने आप लिखोगे। अगला क्या है? CCl4, क्या है? CCl Cl Cl Cl, मतलब एक कार्बन पर 4 Cl लगे हैं। CCl4 का मतलब कार्बन का 1 है, क्लोरीन के 4 लोग हैं, लगा दिया, ठीक है? इसका नाम आप होमवर्क में लिखोगे, मैं यही लिख दे रहा हूं, ये होमवर्क में है, ठीक? आ जाओ। इसका नाम क्या होता है? सर एक कार्बन है तो बोलोगे सर कार्बन, और 4 लगे हैं तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अरे सिंपल सा नाम था, इसको सर आपने 11th में भी कई बार पढ़ाया है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, CCl4 है।
CCl4 का मतलब कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो गया। अब इसका नाम जान लेते हैं, इसका नाम क्या हो जाएगा सर? एक पर कितनी बार लगा है सर? 1 1 1 1, कितनी बार? 4 बार। 1 1 1 टेट्रा, कितनी बार? 4 बार। मोनो डाई ट्राई टेट्रा, एक के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, तो हो गया टेट्रा। कितने कार्बन? एक कार्बन। तो एक कार्बन को क्या बोलते हो? तो आप कहोगे सर मीथेन बोलते हैं, तो हो जाएगा मीथेन। ठीक, चले, ये होमवर्क में हो गया। ये भी आप होमवर्क में ही करोगे, मैं सब कल बता दूंगा, मगर आप करोगे, ट्राई करोगे, ठीक है? होमवर्क में हो जाएगा। ये भी आप होमवर्क में ही करोगे, ठीक है? ये भी होमवर्क में ही करोगे। अब मैं बता दिया हूं तो होमवर्क में करो, होमवर्क में करोगे। CS लगा हुआ है ना, ठीक है? ये भी होमवर्क में ही करोगे। इसको बता देता हूं, देखो 16 नंबर में बता देता हूं आपको। 16 नंबर पहले इसको बनाना सीखो, बनाना सबसे बड़ी बात है। लिखा है CH3 का ट्वाइस CBr, मतलब देखो जरा, C पे क्या लगा है? Br, पहले आगे वाला लिखो CBr। अब Br कहां लगाओगे? सिंपल, सबसे बड़ी बात ये है, देखो जरा ध्यान सुनो। CH3 का क्या लगा है? ट्वाइस, ध्यान सुनो। C लिखा है, लिख दिया। CH3 का ट्वाइस मतलब हमारा जो CH3 है वो R है, लगा दिया। C पर CH3 लगा है, कितनी बार? 2 बार। तो CH3 कितनी बार? 2 बार। तो आपने C पर CH3 2 बार लगा दिया ना, सिंपल सी बात हो गई। फिर आगे क्या लगा है? Br, तो आपने नीचे की ओर लगा दिया Br, क्योंकि अभी नीचे जगह खाली है ना। भैया कार्बन 4 तरफ बॉन्ड बनाता है, लेफ्ट राइट अप डाउन। तो आपने कहा, देखो फिर से कर दे रहा हूं, आपने कहा सर ये वाला C उठा लिया, यस सर। आपने कहा C पर CH3 के 2 लगे हैं, तो मैंने CH3 के 2 लोग लगा दिए, ये लो लगा दिया सर। फिर एक Br लगा है, उसको कहां लगाओगे? नीचे जगह खाली है, तो आपने वो वाला Br नीचे चिपका दिया। कहां चिपका दिया? नीचे। आगे क्या लिखा है? CH2, तो आपने लिखा CH2 और आगे लिखा CH3। मैंने इसको बना दिया है, अब इसका नाम कर लेते हैं। साधारण नाम मैं बता दूं, IPSC तुम कर लोगे ना? होगा गलत है सर, क्लोरो छूट गया। हाँ सही कह रहे हो, टेट्रा 4 बार है तो क्लोरो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू जिसने बताया। रोशन जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, सबने बताया। वैसे टेट्रा 4 बार है, क्लोरो है, ठीक है? छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको कर लेना सही। अब इसका नामकरण कर लेते हैं, पहले साधारण नाम बता दो। तो आप कहोगे सर C पर लगा है, इसका मतलब सर ये नियो वाला है। C पर तो नियो वाला है, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो 5 हैं, तो आपने बोला पेंटिल। और क्या लगा हुआ है भैया? ब्रोमीन लगा है, तो हो जाएगा ब्रोमाइड। कोई बात नहीं, मेरी जबान लड़खड़ाने दो, तुम सुनते रहो, देखो बस। भैया C पर लगा है तो नियो हो गया, 5 कार्बन को पेंटिल बोल दिया, ब्रोमीन लगा है ब्रोमाइड बोल दिया। अब नामकरण वो कर लो, गिनती कर लो, 1 2 3 4, कर लिया गिनती। छोर से करते हैं, किनारे से करते हैं, तो एक किनारे से मैंने कर ली। अच्छा सर 2 पे ब्रोमीन लगा है, तो आपने कहा पहले 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो बोला। फिर 2 पर ही मेथिल लगा है, तो आपने बोला 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो आपने बोला ब्यूटेन। क्या बोला? ब्यूटेन। क्यों? क्योंकि सर 4 को ब्यूट बोलते हैं, सिंगल बॉन्ड लगा है तो हो गया ब्यूटेन। क्या हो गया? ब्यूटेन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसको आप होमवर्क में करना, होमवर्क में, ठीक है? क्लियर? फिर आगे बढ़ना है। गिनती कहां से करना है? एक छोर से करना है, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे करना है कि जो भी प्रीफिक्स लगा है, प्रीफिक्स तो पहचान गए ना, जो कार्बन के पहले से क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, ये सब प्रीफिक्स हो गए, वहां पर समझा दिया मैंने। जैसे CH3 जो छूट गया, जैसे देखो जिनकी गिनती तुमने नहीं की, देखो Br की गिनती की क्या? नहीं, इसका मतलब ये प्रीफिक्स है। CH3 की गिनती की क्या? नहीं, मतलब ये प्रीफिक्स है। सुना ना? Br की गिनती की क्या? नहीं, तो ये प्रीफिक्स है। CH3 गिनती की क्या? नहीं, ये भी प्रीफिक्स है। तो गिनती वहां से करनी है,
एक छोर से करनी है, एक किनारे से करनी है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि सर ऐसे करनी है कि अगर कोई प्रीफिक्स लगे हुए हैं, कोई छोर पे कुछ भी लगा हुआ है, तो उसको कम से कम नंबर मिले। तो आपने कहा सर अगर इधर से करेंगे तो 1 और 2, तो इस वाले को 2 नंबर मिल जाएगा। मगर अगर इस साइड से करते तो 1 2 3, फिर इस ब्रोमीन को 3 नंबर मिलता। तो गिनती उस ओर से करते हैं जिस ओर से गिनती उसको कम मिले, नंबर उसको कम से कम मिले। तो इसलिए मैंने ब्रोमीन को 2 नंबर दिया है, ना कि इधर से करके 3 नंबर दिया है। फिर अगर डबल बॉन्ड लगा है या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को देनी पड़ेगी। क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगा है तो प्रायोरिटी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को देनी पड़ेगी। तो गिनती फिर उस ओर से होगी जिस ओर में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ते हो। हाँ, सिंपल नेम टफ है निधि जी, समझ रहे हो ना, साधारण नाम टफ है। आईयूपीएससी का रूल एक रूल है, तो उस रूल से हो जाते, सबके सब खत्म हो जाते हैं। मगर सिंपल में अलग अलग चीजों की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग उनके लिए फिक्स कर दिया गया कि ये फिक्स है। ठीक है, चले करें आगे, चलो आ जाओ। ये आपकी एनसीईआरटी के हैं, मैं एनसीईआरटी के बता रहा हूं, ऐसे भी आपको सवाल आएंगे। लिखा होगा निम्नलिखित यौगिकों की संरचनाएं लिखिए, मतलब लिखिए का मतलब बनाइए। आपको कुछ दे देंगे, उनकी संरचनाएं बनानी होंगी, तो आओ जरा इनकी संरचनाएं हम बनाते हैं। ठीक, बनाओ जरा। लिखा है 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, सबसे कठिन है बनाना, सबसे कठिन बनाना है, बहुत ध्यान से। एक बना रहा हूं, सिर्फ एक, फिर आगे के कल बताऊंगा। लिखा है पेंटेन, पेंटेन का मतलब होता है 5 कार्बन। तो आपने कह दिया सर 1 कार्बन, देखो आराम से बना रहा हूं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, हो गया ना, कुछ किया मैंने। लिखा है पेंटेन तो 5 कार्बन, और एन लगा है तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड, तो आपने कह दिया सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, हो गया ना। पेंट का मतलब 5, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड हो गया। अच्छा, एक तरफ से गिनती कर लो, किसी तरफ से गिनती कर दो तुम, 1 2 3 4, जिस ओर से मन करे उस ओर से गिनती कर दो। कर दिया? अच्छा सर, गिनती भी कर दी मैंने, कर दिया ना गिनती, कोई फिक्स तो नहीं था, कोई उधर से कर देता, कोई इधर से कर देता, कर दिया। अच्छा, फिर क्या लगा है, 2 पर लगा है क्लोरो, तो मतलब इस 2 वाले पे मैंने Cl चिपका दिया, तो 2 पे क्लोरो हो गया। फिर 3 पे लगा है मेथिल, तो मैंने इस 3 वाले पे CH3 चिपका दिया, तो ये तो होता है मेथिल, हो गया ना, सिंपल सा। पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड लगा दिया, फिर लगा है 2 पर क्लोरो, फिर उसके बाद गिनती कर ली अपने आप से, किधर से भी, इधर से गिनती कर ली, 1 2 3 4 5। अच्छा, 2 पे क्लोरो तो 2 पे क्लोरीन चिपका दिया, 3 पे मेथिल तो 3 पे मेथिल चिपका दिया। फिर अब कार्बन को पता है ना कितनी बॉन्ड बनता है, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। क्या कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बना लो। अच्छा बनाओ सर, यहां पर इस कार्बन ने केवल एक ही बॉन्ड बनाया है ना, कार्बन ने एक बॉन्ड बनाया है, तो मैंने 3 हाइड्रोजन चिपका दिए, तो 3 हाइड्रोजन और एक ये वाला बॉन्ड, तो हो गया ना 4 बॉन्ड। यहां देखो, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिए हैं, मतलब एक नहीं बनाया, इसका मतलब एक ही H मैंने चिपका दिया। एक बार में समझ, बार बार समझो, इस कार्बन ने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड बनाए हैं, एक बॉन्ड नहीं बनाया, तो मैंने एक H चिपका दिया। इस कार्बन ने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 नहीं बनाए हैं, तो 2 H चिपका दिए। इस कार्बन ने केवल एक ही बनाया है, 3 नहीं बनाए हैं, तो मैंने 3 H चिपका दिए, बन गई संरचना। हो गया, बन गई, अच्छी है ना। अगली वाली बनाऊं, एक और बनाता हूं, अगला लिखा है साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो। अच्छा, साइक्लो का मतलब क्या होता है, साइक्लो का मतलब होता है घुमाना है, उसको घुमा देना है, घुमा दो। 1 2 3 4 5 6, हो गए क्या 6, देखो गिनो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6, ऐसे ना समझ तो ऐसे समझ लो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, हो गया। साइक्लो मतलब घुमा दो उसको, साइकिल का मतलब एक रिंग होगी, साइकिल का मतलब रिंग होगी, तो मैंने रिंग जैसा घुमा दिया। कितने कार्बन, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, एन लगा है मतलब सबके बीच में आपने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, सबके बीच में क्या लगा दिया, सिंगल बॉन्ड लगा दिया। अच्छा, फिर क्या लगा है, गिनती करना है। अच्छा चलो गिनती कर लेते हैं सर, 1 2 3 4 5 6, 2 3 4, अरे ये यहां नहीं लगाता है, 4 5 6, पैर पे लगा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना, फिर C3 लगेगा वो। ठीक है, गिनती कर दी
साइक्लो का मतलब है साइकिल, पूरा घुमा लेना है। कितने कार्बन को? हेक्स का मतलब 6 कार्बन को, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड को। फिर गिनती कर लो, गिनती करने के बाद 1 पे क्लोरो लगा दो। तो आपने कहा सर मैंने 1 पे क्लोरो लगा दिया। और कुछ 4 पे एथिल लगा दो, मेथिल नहीं, देखो CH3 है ना, तो इसे मेथिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथिल। मगर अगर C2, अगर 2 कार्बन लोगे तो मैंने बताया था सामान्य फार्मूला होता है CnH2n प्लस का 1। इससे बना लो फटाक से। एथ का मतलब 2 कार्बन होता है, एथ का मतलब एथाइल लिखा है ना, तो एथ का मतलब 2 कार्बन होगा। आइल का मतलब इस फार्मूले से बन जाएगा, तो यहां 2 रखो, 2 दूनी 4 1 5, मतलब सर H के 5 होंगे। तो मैंने 4 पर क्या लगा दिया? C2H5 लगा दिया। क्या लगा दिया? C2H5। इसे एथिल बोलते हैं। ना समझ में तो बनाओ ना। एथिल का मतलब, एथ का मतलब 2 कार्बन, इल लगा है तो इस फार्मूले से निकालेंगे। फार्मूले में अगर भाई C2 का मतलब C2 मतलब n का मान 2 है, तो 2 दूनी 4 1 5, तो हाइड्रोजन 5 हो जाएंगे। तो यहां 5 ले लिया, बाकी कुछ बचा। अब हाइड्रोजन चिपकाना, चिपका दो। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 2 3, तो एक चिपका दो। इसने एक चिपका दो कि दो चिपकाओगे, क्योंकि सर इसने केवल 2 ही बॉन्ड बनाए हैं तो 2 H चिपका देंगे। इसने भी 1 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 नहीं बनाए हैं, इसलिए 2 चिपका दिया। इसने 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं, 1 नहीं बनाया तो H चिपका दिया। इसने 1 2 ही बॉन्ड बनाए हैं, 1 नहीं बनाया तो H चिपका दिया। अब इसमें बाहर चिपकाना, अंदर नहीं, रिंग के अंदर नहीं, रिंग के बाहर, ठीक है, इधर चिपकाओ। इसने 2 ही बॉन्ड बनाए हैं तो इसने भी एक H चिपका दिया। हो गया। क्लियर? आगे बढ़े। क्या लिखा है? 4 तृतीयक, तृतीयक का मतलब टर्सरी की बात कर रहे हैं। 4 तृतीयक ब्यूटिल 3 आयोडो हेप्टेन, हेप्टेन, हेप्ट का मतलब 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्टेन का मतलब सिंगल बॉन्ड है। आपने सिंगल बॉन्ड लगा लिया, आराम आराम देखते जाओ। हो गया। अच्छा, फिर क्या है? गिनती करनी है ना, कर दो गिनती। 1 2 3 4 5 6 7। अब आराम से समझो क्या कहने वाले हैं। लिखा है 4 पर तृतीयक, 4 वाले पे तृतीयक मतलब टर्सरी वाला। क्या टर्सरी वाला? अब टर्सरी वाला कौन होता है? कह दो सर केवल C वाला। टर्सरी का मतलब होता है केवल C पर लगा हो, यही तो पढ़ाया। तृतीयक का मतलब होता है केवल अगर C पर कुछ लगा है, C पर अगर कुछ भी लगा है तो उसे टर्सरी बोलते हैं। केवल C ले लिया, इस C पर लगा दो, इधर उधर ऐसे 3 जगह लग जाएगा, 3 जगह लगा दो। 3 पर 4 तृतीयक ब्यूटिल लगा है। ब्यूटिल का मतलब सर, ब्यूटिल का मतलब सर, ब्यूट का मतलब सर मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन लगे हैं। तो आपने कहा सर 1 कार्बन ये हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। अब आप इसे देखो, अच्छे से देखो, इस पूरे को देखो और बताओ ये क्या है। तो आप कहोगे क्या सर केवल C पर लगा है ना, तो हो गया टर्सरी। हो गया ना टर्सरी, केवल C पे ही तो लगे हैं सब, तो टर्सरी हो गया ना। यस सर। कितने कार्बन? 1 2 3 4, तो हो गया ब्यूटिल। तो वही तो बोला है उन्होंने, 4 पर लगा है टर्सरी ब्यूटिल। तो आपने कहा 4 पर जो लगा है वो ब्यूटिल वाला है, तो आपने कहा सर 4 कार्बन होंगे। मगर सर टर्सरी वाला है, इसका केवल C पर लगे होंगे, तो केवल C पर लिख के देखो ऐसे, केवल मैंने देखो टर्सरी का मतलब पकड़ो आराम से, 4 पर, तो 4 पर क्या लगा है? टर्सरी का मतलब केवल C पर, तो केवल C पर लगाने हैं। कितने कार्बन? ब्यूटिल का मतलब 4 कार्बन, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ऐसे समझ गए? सर यहां पर एक ही बॉन्ड बनाया है तो 3 H लग जाएंगे, इसने एक ही बॉन्ड बनाया है 3 H लग जाएंगे, इसने भी एक ही बॉन्ड बनाया है 3 H लग जाएंगे। अब क्या लगा है? 3 आयोडो, तो आपने कहा सर 3 पर आयोडो भी लगा है और बाकी आपका नाम हो गया। तो इसने कितने बॉन्ड बनाया? तो इसने एक बॉन्ड बनाया है तो 3 H, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो 2 H, इसने सर 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं तो 1 H, इसने 3 बॉन्ड बनाए हैं 1 H, 2 बॉन्ड बनाए हैं 2 H, 2 बॉन्ड 2 H और 1 बॉन्ड तो 3 H। बढ़िया, क्लियर? अब बहुत लोग कहेंगे सर इस C को तो नहीं, इस C पर देखो 4 बॉन्ड बने हैं, देखो 1 2 3 4। ठीक, क्लियर हो गया? अब इसको आप होमवर्क में बना लेना।
एक आप बना लेना, बाकी सब बताओ, खत्म यहीं तक। ठीक है, 5 पर 2 हाइड्रोजन होगा, कुछ भी कहाँ, तो 2 ही तो लगाए हैं, H2 तो लगा है, बहुत बढ़िया बता रहे हो तो। ठीक है, सेकंड में बता रहे हैं। अच्छा, ठीक, 1 2 3 1 4 2 4 4 4, ठीक हो गया, थैंक यू। हो जाता है स्पीड से, हो जाता है, ठीक है, हो जाता है स्पीड से, थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं उसमें। पहले मैंने बोला 2 ही था, याद करो, मैंने बोला 2 ही था। अगर जिसको लगता है सर आपने नहीं बोला, देख लो, वो थोड़ा अंदर, वो अंदर वाला समझा लेंगे कि अंदर नहीं लगता है, ये समझाने के चक्कर में एक ही लिख गए। कोई बात नहीं, चलो ठीक, कोई बात नहीं, होता रहता है। तो फिर क्लास में यहीं तक रखते हैं। होमवर्क जो दिया है आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा, हो जाएगा। जिनको लगता है सर नहीं समझ में आ रहा है, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि बातों को ध्यान सुने, क्लास को अच्छे से देखें। हर एक बात वही बोल रहा हूं जो पहली क्लास से बोलता आ रहा हूं। पहली क्लास से आपको मैं इन सबके IUPAC समझाते आ रहा हूं, और वही IUPAC मैंने आज लिखे हैं। हाँ, सिंपल नाम में थोड़ा इसलिए प्रॉब्लम होती है, सिंपल नाम आपने कभी लिखना नहीं सीखा। IUPAC बहुत बच्चों ने अलग अलग जगह से सीखा होगा। IUPAC सरल भी लगती है। IUPAC सिंपल सा रूल है, गिनती करना है, जो छूट जाए उसकी पहले नाम लिखना है, फिर कार्बन का नाम लिखना है, और फिर अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड लगाए तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का नाम लिखना है। अगर यही बात आपने कॉपी में नोट कर ली तो हो जाएंगे IUPAC। जो मैंने बात बोली, इतनी सी बात है। पहले गिनती करना है, किधर से गिनती करना है मैंने हर एक बात अभी बोल दी थी। फिर जो छूट गया उसका पहले नाम लिखना है, वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर उनके नाम सोच लो, इसका ऐसे नाम होगा, इसका ऐसे नाम होगा। पहले अल्फाबेट में ये आता है, फिर ये आता है, तो उस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनका नाम लिख लो। फिर कार्बन की गिनती लिख लो, कार्बन में 6 कार्बन है तो हेक्स हो जाएगा। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो इन आइन लगा दो, सिंगल बॉन्ड है तो इन लगा दो, हो गया, बस और कुछ है ही नहीं इसमें। तो फिर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, और बात करेंगे CX आबंध की प्रकृति, और फिर उससे रिलेटेड आएंगे तो बनाने की विधियां सीखेंगे। हेलो एल्केन्स, मतलब हेलो एल्केन के बनाने की विधियां भी सीखेंगे। तो कल का ये टॉपिक रहेगा, अच्छे से एक बार रिवाइज करके आइएगा। मैंने एक बार कह दिया, अभी तक का जो 5 लेक्चर में मैंने जो भी आपको पढ़ाया, सिर्फ IUPAC यहां से पूछा जाता है। ठीक, तो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल।